सरपंच केवलराम गुज्जर, संजय नगर सरपंच केवलराम गुज्जर, संजय नगर वो काम हो रहे खुद का ही ठेकेदार, खुद सरपंच, खुद का भाई चाचा हो ठेकेदार, खुद की जेसीबी, खुद का ही ट्रैक्टर, सब कुछ खुद का है। राम राम जी, नमस्कार। मैं सत्येंद्र आसपास न्यूज चैनल से मैं आज पहुंच चुका हूं खेतड़ी तहसील के अंदर जो संजय नगर ग्राम पंचायत और मीना वाली ढानी के नाम से ये ढानी में आज मैं पहुंच चुका हूं। और मीना वाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल का एक खेल ग्राउंड है, उसका क्या कुछ मामला है, हम यहाँ पे ये जो ग्रामीण लोग हैं वो मौजूद हैं, ये इकट्ठे हो रहे हैं, इनका विरोध है, जो ये एक चार दीवारी को लेकर इनका विरोध है, तो हम इनसे जानेंगे। हाँ जी, हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम है जी टिंकू। ये जो मैदान है ये मीनावाड़ी का मैदान है, दोनों ढाणिया का। वैसे तो आसकड़ा और मीना दोनों स्कूल का मैदान है और इस मैदान के लिए 15 लाख की स्वीकृति हुई थी चार दीवारी के लिए। तो सरपंच साहब ने नींव खोद दिया 18 तारीख को, 19 तारीख को यहाँ मशीन लगाए, वो नींव भर दी और उसमें एक एक फीट भी पूरी तरीके से खोदा नहीं गया। इस नींव को आधा फीट खोदा, उसमें भी मिट्टी सीमेंट उसमें डाली नहीं। आसपास के लोगों ने आवाज उठाई कि ये गलत है, भ्रष्टाचार हो रहा है। तो उसके बाद 19 तारीख को तो ये काम हुआ, 20 की रात को यहाँ से आया ट्रैक्टर और जेसीबी ले गए और रातों रात यहाँ से मेटल को उठा ले गया। और उसके बाद बोलता है कि मैं यहाँ से करीबी ढाणी लगती है नाकरी, वहां जाके बनाऊंगा मैदान, तुम बनवाने लायक ही नहीं हो, क्योंकि हम घटिया सामग्री को प्रयोग में लेने नहीं देंगे, इसलिए हम लायक नहीं है। और उसके बाद अभी उन्होंने ऑन कॉल पे बात की थी, तो बोल रहे हैं कि ये तो राजनीतिक फंडा है, कोई फंडा नहीं, हम तो वार्ड पंच का चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। ये बात है जी। तो ये कितनी क्या जो चार दीवारी थी इसकी दूरी कितनी थी? ये 13 बीघा है जी। 13 बीघा? हाँ। 13 बीघा की पूरी के चार दीवारी बन रही है? हाँ, 8 बीघा की। 8 बीघा की? हाँ। तो 8 बीघा की नींव कब खोदी गई थी? नींव खोदी गई थी 18 तारीख को, 19 तारीख को भरी गई थी। 19 तारीख को भरी गई। हाँ। और बिल्कुल सूखा माल डाला गया? बिल्कुल सूखा, वीडियो पड़ी हमारे पास, आपके पास भेजेंगे, उसमें डालना आप, एकदम सूखी है। और अब तो ये भी बोल रहा है कि मैंने तो काम ही चालू नहीं किया। अरे तूने काम चालू नहीं, तो मोदी थोड़ी आ गया, मोदी थोड़ी हेलीपैड देख लो, मोदी आके कर गया तो रात को स्टार्ट, तू करके नहीं गया तो मोदी थोड़ी है। ये बकवासबाजी करता है, सबसे बड़ी तानाशाह हो रहा है यहाँ तो। आम कोई भी नागरिक उसके प्रति आवाज उठाता है, उसको बोलता है कि तेरे पे मानहानि का दावा करूंगा, वो करूंगा। अरे 7,000 खेतड़ी में नहीं, संजय नगर में लोग है, कितने में मानहानि का दावा करेगा तू? रोज रोज ये बकवास करता है। विकास तो है ही नहीं, विकास तो एक साइड रखो, उसके बाद तो ये बकवासबाजी और करता है, लायक ही नहीं है सरपंच जी के। तो ये जो 13 बीघा का एक बार खेल ग्राउंड है वो दिखाइए। ये 13 बीघा का खेल ग्राउंड है, ये नपती में कंप्लीट 13 बीघा है? ये साहब, ये जो ये रास्ता जा रहा है ना, आपकी गाड़ियां खड़ी है, अच्छा, इसके परली पार उसकी वो थी बाउंड्री मैदान की, लीज धारकों से 60 गांठ करके पैसे वैसे लेके और इसको कर दिया अंदर, इधर से छोटा कर दिया। और इधर देखो वो नीम खोदी हुई है, एडवांस प्रिंसिपल साहब वो नीम खुदाई है, इसके लिए ग्रामीणों ने बोला इसमें भर दे, इसमें तो मेरा मटेरियल ज्यादा लगेगा। अच्छा। अब ये नीम खोदी है, 1 फीट भी ये नीम नहीं है, और इसमें मटेरियल डाल दिया, गट गया एकदम, ना तो इसमें पानी डाला। नीम में घर में भी मकान बनाते, कहीं भी बनाते, उसमें कम से कम पहले पानी तो, कोई भी चीज और नीम ही मजबूत होती है। नीम मजबूत होनी चाहिए, इसको नीम को कमजोर कर रखा है। सरकार का पैसा लग रहा है, बच्चों का खेल ग्राउंड है, सरकारी स्कूल का नाम से भी नाम, पानी नहीं डाला साहब, पानी नहीं डाला। अच्छा, पानी कम से कम नीम में पानी तो डालना चाहिए कि ताकि बैठे नहीं। घर में भी अपन मकान बनाते हैं सब, उसमें नीम में पानी डालते हैं, तो इसमें पानी डाल के उसमें पत्थर दबाते हैं, वो भी नहीं किया कुछ। ये तो हम जानते हैं भाई, सरपंच के बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे, गांव के बच्चे पढ़ेंगे, तो ये ऐसा दुराचार क्यों? दुराचार कर रखा है। अब आवाज उठा दी जनता ने, तो इसको उखाड़ लेगा, बोल तो उखाड़। आपने किसी प्रशासन को अवगत करवाया? किसी को नहीं कराया हमने, तो ये बच्चों ने वीडियो बनाया था, वीडियो सोशल मीडिया पे डाला था, डालते ही रात को आया, रात को जेसीबी लेके और ट्रैक्टर लेके उसमें अपना मटेरियल उठा लेगा और बोल नहीं बनाऊंगा, पड़ोस में नाकरी की ढाणी है वहाँ काम कराऊंगा। नहीं 8 बीघा लगभग है, 8 बीघा, 1-1.5 बीघा तो इधर रास्ते में गई। ये रास्ता है ना, ये रास्ते से पार तक, हम जब बच्चे थे खेलते थे, रास्ते पार तक बाउंड्री थी, वहाँ बड़े पत्थर लगे हुए थे, बाउंड्री थी पूरी, पहले 4 दीवारी तो नहीं थी, वैसे ही बाउंड्री थी, रास्ते के पार था। रास्ता लीजदार को से 60 गांठ करके रास्ते को छोड़ दिया और इधर अंदर डंडा लगा। अब क्या कह रहे हैं सरपंच साहब? सरपंच साहब कह रहे हैं वीडियो फेक बता रहे हैं, काम चालू ही नहीं किया मैंने। अब तो सरपंच साहब ये कह रहे हैं कि मैंने ये काम करवाया ही नहीं, तो फिर पता नहीं काम किसने कराया है। तो किसके पास? यही हम सरपंच साहब को पूछते हैं, ये हम सरपंच साहब को पूछते हैं कि मोदी आ गए रातों रात और उन्होंने काम चालू कराया, ठीक है, हम ये पूछना चाहते हैं। भ्रष्टाचार मोदी हाय हाय,
देखो कि मतलब ये है कि सरपंच साहब बिल्कुल भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ जनता ने आवाज उठाई तो वो इसको पाड़ के ले गए। अब ये कह रहे हैं कि हम मतलब मैंने तो कोई काम नहीं चलाया। तो फिर ये काम है जो अब मौजूदगी में है, अभी लाइव है, हम चल रहे हैं, ये खुदाया हुआ है, तो ये कौन करा के चला गया? ये करो, किसी ग्रामीण की हिम्मत तो है नहीं जो खुद के पैसों से गांव का जो ग्राउंड का डंडा है अपने खुद के पैसों से लगाएगा, काम कराए। ग्रामीण की हिम्मत है नहीं। ये सरपंच साहब के पास पैसे आएंगे जब तो काम चालू करेगा। उन्होंने काम चालू किया, ग्रामीणों ने मटेरियल खराब था, जब आवाज उठाई सरपंच साहब के खिलाफ, तो उन्होंने रातों रात जेसी बुला के ये पड़वा के पूरा ग्राउंड साफ कर दिया। कितनी ऊंडी नींव? 1.5 फुट, 1.5 फुट। जी, तो सरकार की तरफ से तो मेरे हिसाब से 5 फीट नीम आती है, शायद 3 से 5। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये देख लो आपके सामने है साहब, ये 1 फीट नीम खोद रखी है सरपंच साहब ने। और इस पे ग्रामीण आए, उन्होंने वीडियो बनाया यहाँ पर, तो वीडियो बनाने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला। तो सरपंच साहब ने रातों रात क्या किया कि वीडियो देखने के बाद कि रातों रात अपनी जेसीबी ट्रैक्टर भेज के, अपने मजदूरों को भेज के, आप थे वीडियो? हाँ जी, मैंने बनाया था वीडियो। 19 तारीख को अक्सर हम इधर घूमने आते हैं, तो 19 तारीख को शाम के टाइम में इधर घूमने के लिए आया, तो आया तो मैंने देखा यहाँ काम चालू था, मौजूदगी में थे? हाँ मौजूदगी में। यहाँ 4 मजदूर थे, 1 मिस्त्री था, काम चालू था। मैंने आकर देखा तो मतलब मिट्टी की परात भर भर के नीम के अंदर डाल रहे हो। तो मैंने उनको बोला कि भाई ये आप मिट्टी क्यों डाल रहे हो इसमें, काम तो कम से कम बढ़िया करो, आप अपने घर पे नीम बनाते हो, ऐसे बनाते हो क्या? तो उन्होंने बोला हमें तो ठेकेदार ने बोला है ऐसे, हम तो ऐसे भरेंगे, तुम्हें करना हो तो कर लो। तो सरपंच जी का जब ये अधिकार बनता था, भाई ठेकेदार जब मिट्टी डाल रहा है तो उनको रोकना चाहिए था। काम कौन करा रहा है? तो बोले सरपंच साहब करवा रहे हैं। ठेकेदार साहब कोई है नहीं, सरपंच खुद ही ठेकेदार है, मजदूर लगा रखे हैं। सब घर घर का नहीं थे, वहाँ कहानी घर घर का नहीं थे, पहले सरपंच बनने से ठेकेदार था, खुद सरपंच बनने से पहले ठेकेदार था, खुद ही ठेके लेता है। आंदो बात सीढ़ी घर घर नोट बुलाओ, वो काम हो रहा था। हाँ, का ही ठेकेदार, खुद सरपंच, खुद का भाई चाचा था वो ठेकेदार, खुद की जेसीबी, खुद का ट्रैक्टर, सब कुछ खुद का है। मतलब बाहर पैसे दे ही नहीं रहा किसको। ओके भाई, चलो वो ठीक है। कितनी भरी थी? 200 फीट वहाँ से लेकर वहाँ तक भरी हुई थी। हमने एक बात बताओ भाई, काम ही तो गलत हो रहा था, उसके बाद इसकी जांच कर सकता था। मैं हमें आरोप लगा रहे, चलो हम तो झूठे हैं, लेकिन तू आता और याद देखता है गलत हो रहा है तो उसको दोबारा स्टार्ट कर देता, कोई विरोध नहीं होता। और उसके बाद तू बोल रहा है कि तो मैंने चालू ही नहीं किया। मोदी आया था साहब रात को, या कोई और फंडा होने लग गया, रात को सोने लगेंगे, यहाँ देखना पड़ेगा कुछ नया काम होने लग गया। जब पहले ये डंडा दिया था, जब मैंने आकर खुद ने बंद किया था कि आपने भ्रष्टाचार कर रहे हो और आप इस मैदान को गठारे क्यों हो। तो मैदान से जो स्कूल की दूरी है वो कितनी है? यहाँ से 500 मीटर दूरी है। अच्छा, 500 मीटर दूरी है स्कूल की। जो पहले ये डंडा दिए थे, जब मैं खुद मौजूद आकर उनको जब मेरे को धमकी दी, अरे ये तो दारू पीता है, ऐसे मत करता है, इसकी कोई नहीं मानी, मेरी कोई बिल्कुल नहीं। संजय नगर में सबसे बड़ी स्कूल यही थी सबसे पहले, और उसके बाद में ये ग्राउंड जो अपने क्षेत्र में नहीं, इतना बड़ा ग्राउंड है ये, कम से कम 13 बीघा से भी फालतू निकल जाएगा। 13 बीघा तो हम बता रहे हैं, 13 बीघा ग्राउंड है हमारे हिसाब से, पर ये तो बहुत बड़ा होकर निकल भी सकता है, आगे और भी निकल सकता है, ऐसी बात नहीं है। कितने बच्चे हैं? बच्चे थे पहले हम पढ़ा करते थे, कम से कम 600 बालक पढ़ा करते थे, अब आज 400, 500, 400, 300 लगभग होंगे। पर अभी इस टाइम में ज्यादा प्राइवेट स्कूल भी ज्यादा चल गई। जिस टाइम में हम पढ़ा करते थे, टाइम में तो 600 को 700 को लगभग स्कूल में बालक आया करते। और ये अति कर रखी है, जहाँ भी काम करता है ना अपनी मन मर्जी करता है, ये कोई गाँव से किसी राय लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ सही है, एक प्रकार का तानाशाह बन के रह गया। हमारी संजय नगर की जनता ने इसको एक सहायक चुना था। जी, भाई सरपंच साहब हमारी सहायक हैं, सहायक चुना था, लेकिन ये अपने आप सरपंच होता है वो गांव का, वो एक बोलते हैं जैसे रेवड़ का गुहाल होता है, तो उस प्रकार से चुना था हमने उसको, लेकिन वो खुद तानाशाही करके अपने आप को तानाशाह समझ रहा है। ये ग्राउंड की हालत आपको दिख रही है, यही नहीं पूरे संजय नगर के अंदर गाँव वालों को क्या चाहिए? अच्छा एक ग्राउंड, हाँ एक रोड हो। ना तो संजय नगर में रोड है, ना ही ग्राउंड है, ना पानी की व्यवस्था है। हमारे गाँव वालों बड़ी भारी जनता है यहाँ की, कुछ बोलती नहीं है, अगर बोलती है तो उनको धमकियां दे देते हैं कि तुम्हारे ऊपर मानहानि का केस कर देंगे, वो कर देंगे। तो सरपंच तो ऐसा है, तानाशाह है, सरपंच नहीं है यहाँ का। हमने एक सहायक चुना था, लेकिन वो तानाशाह है। हमने सहायक चुना, लेकिन वो तानाशाह नहीं। बिल्कुल तानाशाही कर रहे हैं, बिल्कुल तानाशाही कर रहे हैं, सरेआम तानाशाही कर रहे हैं। और अभी सरपंच से बात हुई थी, कॉल के ऊपर बात हुई थी आपके सामने, तो मना कर रहा है कि मैंने नींद भरी नहीं। ये जनता पागल है, इतने लोग देखे यहाँ पे, ये सारे पागल हैं। वो अपने आप से इतना बड़ा तानाशाह सरपंच है।
बिल्कुल सबूत हमारे पास। सरपंच जी से बात हुई थी, सरपंच जी से भी बात हुई थी, उन्होंने बोला मैंने काम स्टार्ट नहीं किया, बल्कि यहाँ पे कच्चा माल है वो भी है। और कच्चा सरपंच ने तो मना कर दिया साहब कि मैंने काम ही नहीं किया यहाँ पे। हमारे पास तो यहाँ किसने कर दिया काम? कुदरी है वो वीडियो, और जिस दिन नींव भरी उस दिन का वीडियो, जितने वीडियो। मजदूर मिस्त्री है, उनको थोड़ी देर में ले आएंगे। मजदूरी तो लिया उन्होंने, वो तो वहाँ पर रहेंगे। एक तो पुतरा में वो वहाँ पर है, वो अगर सरपंच साहब ने नहीं किया ये काम तो यहाँ का कौन भामाशाह इतनी भोली भाली जनता के अंदर तो काम करवा गई यहाँ पे। हाँ, वो खुद कह रहे हो कि मैंने तो सरपंच भेजो साहब, मैं तो मेरा 500 रुपए ले लेने दोगे, मैंने क्यों सताओ थे। अच्छा। हाँ, या सरपंच खुद भेजो यार, ये बात गलत है कि मैंने काम तानाशाही हो रही है यहाँ पे। मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन को कहना चाहते हैं हम कि इस पे कार्रवाई हो और हमारा जो 4 द्वारी का काम हो वो संपूर्ण हो और पूरी 13 बीघा में हो। नहीं तो हम कल एसडीएम जी के पास जाएंगे, उनको ज्ञापन देंगे, कलेक्टर जी के पास जाएंगे, उनको भी पास जाना पड़ेगा तो उनके पास भी जाएंगे, और एमएलए साहब जो वर्तमान में है उनके पास भी जाएंगे। तो एक बार आप क्या कहना चाहते हो इस सरपंच साहब के खिलाफ जो कहना था मैंने तो कह दिया। यहाँ का सरपंच शासन प्रशासन से आप क्या कहना चाहते हो? देखो, हम शिक्षा खेतड़ी के विभाग विधायक से ये कहना चाहते हैं कि आप इस मामले को संज्ञान में लें, जी जी, और जैसे ग्राउंड का जो काम चल रहा है ये संज्ञान में लेके सरपंच साहब पर उचित कार्रवाई की जाए, और इस जितना ये ग्राउंड 13 बीघा में है, ये पूरा जो बाउंड्री लगी है 13 बीघा में लगाई जाए। अतिक्रमण जिसने कर रखा है वो भी उठाया जाए। मैं ये भी कहना चाहूँ, तो मैं विधायक साहब से ये मांग करना चाहता हूँ कि यहाँ आके इसको संज्ञान में लेके सरपंच साहब के ऊपर कार्रवाई की जाए। हम सभी ग्रामवासी यही कहना चाहते हैं। जी। तो देखिए मामला है जो पूरा गांव वालों ने बता दिया है, और ये माल था, इसमें एकदम सूखा माल, इनका आरोप है। बिल्कुल इसमें सूखा माल लिपापोती इस नींव में की जा रही थी और माल डल चुका था। उसके बाद में ये आरोप लगा रहे हैं भाई नाइट को आए जेसीपी और ट्रॉली लेकर, और इस नींव में जो भी माल गिराया गया था उसको निकाल कर ले गए। तो मेरा भी शासन और प्रशासन से निवेदन है, और शिक्षा विभाग से भी निवेदन है, क्योंकि ये खेल ग्राउंड है जो शिक्षा के जो छात्र हैं उन्हीं के लिए बना था। और शासन और प्रशासन से भी निवेदन है इस मामले को संज्ञान में ले और इसकी पूरी जांच की जाए। धन्यवाद। बोल दो। संजय नगर केवलराम गुज्जर, केवलराम गुज्जर, संजय नगर केवलराम गुज्जर, संजय नगर सरपंच केवलराम गुज्जर, संजय नगर सरपंच केवलराम गुज्जर, संजय नगर केवलराम गुज्जर, संजय नगर सरपंच केवलराम गुज्जर, नगर सरपंच केवलराम गुज्जर। पिछली बार बोला था कि मेन रोड है वो मेरे अधीन नहीं आती, ये खेल मैदान तो तेरे अधीन ही तो आता है। हाँ, रोड तो पीडब्ल्यूडी के अधीन, हाँ, पीडब्ल्यूडी के अधीन होती है। हमने रोड जाम कर दी थी, उसके बाद ये लगाता है कि तो ऐसे ही फिरते हैं, और ये मेरा अधीन है। अरे ये तो तेरे अधीन है, मोदी के अधीन है तो उसके पास है, तेरे पास नहीं है तो तू ऊपर हाथ करके दिखा दे, मान जाए हम तो तेरे को। भ्रष्टाचार हो बर्बाद, भ्रष्टाचार हो बर्बाद, भ्रष्टाचार हो बर्बाद, भ्रष्टाचार हो बर्बाद, भ्रष्टाचार हो बर्बाद। ग्रामीण इकट्ठे हो रखे हैं स्कूल ग्राउंड में, और ये लोग सब आरोप लगा रहे हैं कि सरपंच साहब ने यहाँ पे मतलब एक 4 दीवारी का काम चला हुआ था, तो रात में मतलब दिन में तो उन्होंने काम किया, सूखे पत्थर डाले, ऊपर माल नहीं डाला, फिर रात को उठा के ले गए। क्या कुछ सच्चाई है सर? काफी लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, आप लाइव हैं सर, बताइए कर। ये सिर्फ चुनावी स्टंट है, कुछ नहीं है साहब। ग्राउंड की नक्की नहीं हुई इसलिए काम चालू नहीं किया अभी, और न इसका कोई सैंक्शन निकाली, इनने को नष्ट जारी हुआ है। इनके पास एक वीडियो है जिनमें माल भी डाला हुआ है, फिर मतलब दूसरे दिन ये कह रहे कि यहीं पे माल डाला था, दूसरे दिन शाम को उठा ले गए। वीडियो से कोई काम होते हैं, वीडियो तो पता नहीं कहाँ बना ले गए, जबकि कोई अभी इसका नहीं तो कोई मस्ट्रोल जारी हुआ है, नहीं कोई ना ग्राउंड की नफ्ती। अभी तहसीलदार जी को एप्लीकेशन दे रखी है नफ्ती के लिए, आप होगा उसके बाद कार्य चालू होगा। अच्छा, ये वीडियो दे रहे हैं सर, ये वीडियो फेक वीडियो है? 19 तारीख का वीडियो है, बिल्कुल 100% फेक वीडियो है। आपने यहाँ पे काम नहीं करवाया? बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है सर। तो देखिए यहाँ के जो सरपंच हैं उन्होंने कहा है कि मैंने तो यहाँ पे काम ही स्टार्ट नहीं करवाया। ये तो हमारे पास वीडियो थी।